बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊंगा कि किसी भी वीज़ा के लिए ख़ास तौर पर ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे शेंजन एरिया है, यूएसए, यूके है, इन कंट्रीज़ के लिए आपने अपना बैंक स्टेटमेंट जो है कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयार करते हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें और इसको गौर से सुना करें, 2-3 बार सुना करें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि बैंक स्टेटमेंट जो है किस तरह प्रिपेयर करना है, ताकि कम अज़ कम ये वाले इशू आपको ना आए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़े बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो है यूके का वीज़ा वो लोगों का अक्सर जो है स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये वाला इशू हो। लेकिन अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी क्लिक करें, एक सेकंड भी नहीं लगता, और बेल आइकन को भी क्लिक करें क्योंकि आपको ऑथेंटिक और रियल वीज़ों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो अभी अपने नए टॉपिक पे वापस आते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्यों वीज़ा में ज़रूरी होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे वीज़ा ऑफिसर या वो जो एम्बेसी होती है ना, वो फाइंड आउट करती है आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। यानी कि जो आप विज़िट करने जा रहे हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा के लिए हो चाहे बिज़नेस के लिए हो, तो इसमें जो खर्चा आएगा तो बैंक स्टेटमेंट इसका जो डॉक्यूमेंट है एक सबूत होता है, तो वो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। तो इसके थ्रू वो लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है वाकई जो आप बात कर रहे हैं मीज़ एप्लीकेशन में इस तरह का जो कैश है वो आ रहा है और जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अक्सर वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है और सैलरी क्या है, या बिज़नेस है। तो वीज़ा के हवाले से आपको मैं इम्पोर्टेंटली एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा वीज़ा में अपना पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करें, बिज़नेस अकाउंट कभी भी इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो आपका बिज़नेस अकाउंट होता है वो बिज़नेस एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान में ये लोग बड़ा जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जो आपका बिज़नेस अकाउंट होता है वो आपके बिज़नेस का अकाउंट है, क्योंकि बिज़नेस एक अलग चीज़ है और आपका अपना पर्सनल एक अलग चीज़ है। क्योंकि बिज़नेस का जो आपका अकाउंट होता है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि वो बिज़नेस का जितना भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो सारा आपका है, क्योंकि वो बिज़नेस से जनरेट हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट में वो पैसा आता है तो आपका खालिस प्रॉफिट होता है, जो 100% वो पैसा आपका होता है। तो बेहतर यह है कि कन्फ्यूजन करेक्ट करने के बजाय एक ही अकाउंट यूज़ करें वीज़ा पर्पस के लिए। आपका पर्सनल अकाउंट और इसके साथ अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो भी अटैच कर सकते हो, लेकिन पर्सनल अकाउंट को रनिंग में रखें, वो सबसे बेहतर होता है। तो वो अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है, अकाउंट को मेंटेन करने का तरीका ये है मेरे भाई कि आप जो शुरू में ना 5 लाख या 10 लाख रुपए इसके अंदर डिपॉजिट करो वीज़ा के लिए और इसको रहने दो, इसको मत निकालो। इसके बाद जो है इसमें सैलरी डिपॉजिट करो। लेट से आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो, तो हर महीने 1 से 5 तारीख में अपने अकाउंट के अंदर वही 1.5 लाख रुपए एग्जैक्टली सेंड कर दिया करो। हफ्ता त्वार के दिन को छोड़ के किसी और दिन आपको सैलरी कंपनी से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। जो भी आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी भी कंपनी है ना, तो वहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बंदा जो है अपनी कंपनी में भी काम कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और इवन अगर आपका बिज़नेस, अगर आप शो करना चाहते हैं कि बिज़नेस से मंथली प्रॉफिट जो है वो पर्सनल अकाउंट में सेंड कर दिया करें, ठीक है। और जो आपने 5 लाख 10 लाख रुपए इसमें शुरू में डिपॉजिट किए हैं, इसको ट्रांजैक्शन के अंदर पीछे जाने दो, स्टेटमेंट के अंदर पीछे जाने दो, ताकि 3 महीने बाद ये या 6 महीने बाद जब आप स्टेटमेंट निकालोगे तो वो बड़ी ट्रांजैक्शन आपने की थी 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, वो अकाउंट में पीछे जा चुकी होंगी। क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 20 दिन पहले बड़ी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ज़्यादा पैसे डाल देते हैं। उनको ये लगता है कि इससे हमारा वीज़ा लग जाएगा, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी और वीज़ा लग जाएगा। लेकिन वीज़ा ऑफिसर इस डिपॉजिट पे डाउट हो जाता है कि यार इस बंदे के ये अपने पैसे नहीं हैं या किसी से ये पैसे ले के इसने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं वीज़ा के लिए और किसी भी जगह लग जाएगा तो ये पैसे वापस निकल जाएंगे, इसलिए वो डाउटफुल हो जाता है और इस चक्कर में फिर वीज़ा अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी। आप जो पैसे अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करते भी हो तो वो उसको पीछे जाने दो।
यानी कि 3 महीने के बाद जब आप वो निकालते हो स्टेटमेंट, तो वो बड़ी ट्रांजैक्शन इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ को 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कुछ को जो है 6 महीने की चाहिए होती है। तो अक्सर 6 महीने वाला कोई वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन 6 में ये पुरानी होनी चाहिए, बड़ी वाली ट्रांजैक्शन, ताकि इसमें छुप जाए और आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो स्टेटमेंट है बैंक का, इसमें वो सारा पैसा नज़र आए जो आपकी सैलरी आ रही है या आपकी इनकम आ रही है, वो जो फिर इसमें से आप खर्च भी करते रहो। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 14 लाख होगा, जो कि वीज़ा के लिए एक वीज़ा अप्लाई करते हो यूके, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इन सब के लिए एक प्रॉपर अमाउंट है। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है, अगर आपकी सैलरी 5 लाख है, तो फिर तो लाजमी बात है कि आपके अकाउंट में 40-50 लाख रुपए भी हैं, तो वो भी एक रीज़न है। अगर आपकी सैलरी 50,000 60,000 है तो आपके अकाउंट में अगर 8 लाख 10 लाख रुपए हों तो वो भी रीज़नेबल है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है भाई किसी एम्बेसी की तरफ से, और ना कोई ये कह सकता है कि इतने पैसे हों तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट करता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी सेविंग कितनी है। दूसरे हिसाब से मैं भी रिसेंट बेल्जियम का मुझे वीज़ा मिला है, 8 लाख रुपए स्टेटमेंट था बैंक के अंदर, 8 लाख रुपए टोटल पड़े हुए थे। इसी तरह यूके का वीज़ा मिला है, उस टाइम भी 8 साढ़े 8 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट था, पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो 8 लाख रुपए आप कह सकते हो कि मुझे शेंजन वीज़ा भी मिला है और यूके का भी मिला है। और ऐसे में लोगों को जानता हूँ जिनके बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपए थे और इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यूएसए का भी, यूके का भी और शेंजन एरिया का भी। ऐसे भी लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनके अकाउंट में 5 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़ पड़े हुए थे। एक एक 2-2 करोड़ वालों को भी मैं जानता हूँ वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना डजेंट मैटर कि आपको कंफर्म वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, सही हैं, तो आपने रीज़नेबल रखना है। चीज़ें ऐसी हों कि अब एक बंदा है वो कहता है मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, वो बैंक अकाउंट शो करता है वहाँ पे 2 करोड़ पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह जो भी चीज़ रीज़नेबल, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। बेसिकली कॉमन सेंस भी लोग कहते हैं, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप पहली बड़ी ट्रांजैक्शंस करें, इसको पीछे जाने दें, फिर महीने महीने इसमें मेंटेन कर दिया करें और इसको कभी छोड़ना नहीं, हमेशा इसी तरह रखिए, ताकि जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर आपको कोई जो है दिक्कत ना आए और कोई इशू ना आए, और आपका वीज़ा जो है आसानी से लग जाए और बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपको कोई इशू ना हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट में करें और मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।